हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 2 का टेस्ट पेपर 2 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको डेफिनेशन लिखनी है। पहली है फ्रैक्शन की, फिर वल्गर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, और सबके आपको गिव 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। देखो, आपकी बुक में ही सबकी डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको मार्क कर दे रही हूँ, आप उसको याद कर लेना। देखो, ये पेज नंबर आपका 34 पे ये टेस्ट पेपर है। अब ये फ्रैक्शन आपकी फ्रैक्शन की और वल्गर इसकी डेफिनेशन कहाँ दी हुई है आपको दिखा रही हूँ। देखो, ये आपकी बुक का चैप्टर 2 का फ्रैक्शन चैप्टर है। इसी में आप नीचे देखो, यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना, ये फ्रैक्शन की आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है, आपको यही डेफिनेशन लर्न करनी है। डेफिनेशन है द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b, या a/b की जगह आप b/q भी लिख सकते हो, वो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। वेयर a एंड b, ये जो a और b है आर नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से आगे के नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 आगे इनफाइनाइट तक, वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर हो फिर आर नो एज फ्रैक्शन, हम इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। क्या हुआ, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर आर नोन एज फ्रैक्शन। अब इन a/b, अब इसमें देखो ये a और b जो है वी कॉल, इसको ऊपर वाले को a को हम a एज न्यूमरेटर, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, एंड b जो नीचे वाला है वो होता है आपका एज डिनोमिनेटर, है ना। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। इन्होंने एग्जाम्पल पूछा, इसका एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल आप लिख दो। जैसे एग्जाम्पल कोई भी नंबर लिख दो, फ्रैक्शन में a/b के नंबर में हर नंबर होते हैं। देखो, इन्हीं का एग्जाम्पल आप लिख दो। देखो, एग्जाम्पल है आपका, एक इन्होंने दे दिया 3/5, एक कितना लिख देना 3/5, दूसरा आपने लिख दिया 17/6, आप कुछ भी लिख सकते हो आप 1/5, फिर बस 0 नहीं होना चाहिए नीचे, q = नॉट 0, है ना, 0 नहीं होना चाहिए। तो अब नीचे कितने, जैसे आपने लिखा 2/10, कुछ भी नंबर, ये सारे फ्रैक्शन के आपके एग्जाम्पल हैं। देखो, फिर पूछा इन्होंने वल्गर फ्रैक्शन। देखो, वल्गर फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन ये दी हुई है आपकी। वल्गर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें नीचे का नंबर आपका, उसमें 10 या आपका 20, 10, 100 या 1000 नंबर नहीं होना चाहिए, वही वल्गर फ्रैक्शन होता है। तो डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर यानी ये नीचे वाला नंबर, हुज डिनोमिनेटर इज होल नंबर, वो होल नंबर होना चाहिए, अदर देन किसके बजाय, ना 10 होना चाहिए, ना 100 होना चाहिए, ना 1000 होना चाहिए, ना 10,000, ऐसे ही आगे, मतलब ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वल्गर फ्रैक्शन। एक डेफिनेशन इसकी लर्न कर लेना। एग्जाम्पल में देखो, कोई भी नंबर जो आपने फ्रैक्शन में लिखा, बस नीचे 10, 100 और 1000 या उससे आगे ऐसे 0 0 करके नंबर नहीं होने चाहिए, ये वल्गर फ्रैक्शन का आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर उन्होंने पूछा, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें नीचे का नंबर यानी डिनोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है ना। डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन, एक ऐसा फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला, मोर देन और इक्वल, देखो या तो इससे ज़्यादा हो और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर के बराबर भी हो, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में आप कोई भी नंबर, जैसे 11/7, 25/12, आप 26/12 भी लिख सकते हो। नीचे का नंबर खाली आपका छोटा होना चाहिए ना। ये 3 डेफिनेशन थी। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, व्हाट शुड बी एडेड टू, मतलब हम किसी नंबर में कितना, कोई नंबर है उसमें हम देखो ये ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टू गेट 15 मिल जाएगा, है ना। तो वो नंबर आप लेट कर लो, नंबर को हमने लेट कर लिया, जैसे हमने नंबर लेट कर लिया x, तो यहाँ लिख दो, ये आपका टेस्ट पेपर का आंसर नंबर 2 है ना। तो पहले सबसे पहले लिख लो, लेट द नंबर बी x, हमने एक नंबर उसको लेट कर लिया x। अब दिया हुआ है हमारे पास कितना, 6 होल 3/5। अब उसमें हमें ऐड करना है तो प्लस का साइन लगा दो, किस में भाई, x की, तो एक x हमने नंबर जो हमने लेट करा वो x है ना, तो हमने यानी यही कुछ नंबर होगा जो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 15। पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो। देखो 5 6 30 और ये हो गया 3 ऐड कर दो 33/5
प्लस एक्स इक्वल्स टू 15। इसके बाद देखो x को, ये x बाहर कर लो, x को फाइंड करना है। इस वाले नंबर को ऐसे लिख दो। देखो 15 के नीचे आप 1 लगा सकते हो कि 15 फ्रैक्शन हो जाएगा। देखो ये प्लस का है ना, ये भी प्लस का है, दूसरी साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 33/5। अब इन दोनों का एलसीएम तो 5 ही होगा, यानी 1 5 जा 5, तो 15 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 15 5 जा होता है 75। यहाँ नीचे लिख दो x इक्वल्स टू एलसीएम हो गया हमारा 15 और ये हो गया 15 5 जा 75। ये तो ऑलरेडी 5 है, इसको वैसे का वैसे लिख दो, माइनस कर दो। 75 में से 33 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 42। देखो यहाँ 5 में से 3 गया तो बचा 2, यहाँ हो गया 442/15। अब ये नंबर 42 कितना 15 है ना। देखो ये 15 नहीं 5 है ना, यहाँ भी 5 हो गया, तो 5 और 42 किसी एक नंबर से कैंसिल नहीं होगा। तो जब नीचे का नंबर छोटा होता है तो इसको मिक्स्ड में चेंज कर देते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई मिक्स में चेंज करने के लिए 5 को बाहर कर लो, 42 से इसको डिवाइड कर लो, तो हो गया आपके पास देखो 5 8 जा 40 होता है ना, और नीचे 2 आ गया। ये जो 2 है इसको ऊपर भेज दो, ये 8 को बाहर कर दो, इधर हो गया आपका 5। यही आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका आप थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 9 होल 5/6 माइनस 4 होल 3/8 प्लस 2 होल 7/12 है ना। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इसको पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 ऐड कर दो, तो हो गया हमारे पास 59/6। फिर यहाँ माइनस है, माइनस का साइन लगा दो, इसको चेंज कर दो, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 3 ऐड कर दो, तो हो गया हमारे पास 35। देखो 8 4 जा 32 और 3 जोड़ दिया 35/8। फिर प्लस का साइन लगा दो, इसको भी चेंज कर दो, ये हो गया 31/12। अब तीनों नंबर का आप एलसीएम निकाल लो, तो तीनों नंबर का आपका एलसीएम जब आप निकाल लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 24। तीनों को एक साथ लिख देना, 6 तो 8 और 12, तीनों का एक साथ एलसीएम निकाल लेना। अब इसको 24 बना लो। देखो तो नीचे तो 24 हो गया, इसको यानी 6 4 जा 24 होता है, और इसको भी आप 4 से जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर, तो 59 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 236। ऐसे फिर साइन माइनस का देखो, ये 8 3 जा होता है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 3 जा होता है आपका 105। फिर प्लस का साइन लगा दो, 12 2 जा 24, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 62। अब देखो ये प्लस का और ये प्लस का, प्लस प्लस को ऐड कर दो 298, और ये साइन माइनस का 105/24। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस 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 कर दोगे तो 193/24। अब ये किसी नंबर से चेंज नहीं होगा, तो जब नीचे का नंबर छोटा होता है उसको मिक्स्ड में चेंज कर दो, यानी 8 होल 1/24। ये आंसर हो गया आपका। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पूछा है फाइंड करना है आपको 12/25 ऑफ अ लीटर। देखो अब लीटर 1 लीटर है, 1 लीटर को तो आप सॉल्व नहीं करते, लीटर को किसी ना किसी चीज़ में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो लीटर है उसको मिलीलीटर में चेंज कर दो। यहाँ देखो 5/8 किलोग्राम था, इसको ग्राम में चेंज कर दो। यहाँ एन आर है, आर को आप मिनट में चेंज कर दो, आर यानी घंटा, घंटे को आप मिनट में चेंज कर दो ना। देखो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है आपका आंसर नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट है, दिया हुआ है 12/25 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब आ लीटर दिया हुआ है ना, यानी आ लीटर देखो तो आप ब्रैकेट में लिख दो, देखो आ लीटर यहाँ ब्रैकेट में लिख दो कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में आपका 1000 मिलीलीटर होता है, यहाँ आ लीटर की जगह 1000 लिख दो, यानी 12/25 इंटू 1000 कैंसिल कर दो। 25 देखो 25 1 जा 25 4 जा होता है 100 और 1 0 बढ़ा दिया। 12 4 जा
48 और एक 0 बढ़ा दो, यानी इतना क्या होगा, लेकिन आंसर आपका मिलीलीटर में आएगा जो भी आएगा, है ना। इसका देखो सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, सेकंड था 5/8, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किलोग्राम, है ना, किलोग्राम, ब्रैकेट में लिख दो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। यहाँ एक इसकी जगह किलोग्राम की जगह 1000 लिख देंगे, 5/8 इंटू 1000 ग्राम। कैंसिल कर दो इसको, जब देखो कैंसिल हो जाएगा तो सबसे पहले 2 से कैंसिल कर दो, देखो 2 4 ज़ा 8, यहाँ देखो 2 5 ज़ा 10, 2 0 आ गया, 2 2 ज़ा ये हो गया भाई 500 का आधा होता है 250, फिर 2 1 ज़ा 2, इसको काट दिया तो 1 ज़ा 2 ज़ा और ये हो गया 5 ज़ा। अब 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारा 625, लेकिन ये ग्राम हो जाएगा। थर्ड देखो इसका है, थर्ड था 3/5 ऑफ एन आर, 3/5 ऑफ एन आर। अब घंटे को आप मिनट में चेंज कर दो, तो यहाँ लिख दो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 3/5 इंटू 60, 5 1 ज़ा 5, यहाँ 5 1 ज़ा हो गया, 5 2 ज़ा 10, 12 3 ज़ा 24 मिनट हो गया आपका, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, देखो 5 पूछा है मिल्क इज सोल्ड एट 37 होल 3/4 पर लीटर। जब भी ऐसे मिक्स में नंबर है उसको छोटा नंबर कर लो कि दूध आपका बिक रहा है, बेचा जा रहा है 10 रुपये लीटर में, है ना। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ, और दूध है कितना, दूध हमारे पास 5 लीटर दूध है, मान लो इसको भी छोटा कर दिया हमने, 10 रुपये के लीटर के हिसाब। देखो यहाँ इसी वाला रेट नहीं, देखो इसको तो हम सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, लेकिन समझने के लिए 10 रुपये लीटर दूध था और दूध था कितना 5 लीटर ऑफ मिल्क। तो क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट पूछिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतने मिल्क की कॉस्ट, भाई 1 लीटर दूध की कॉस्ट थी 10 रुपये, तो 5 लीटर के दूध की कॉस्ट कितनी हो गई, तो 5 लीटर की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यही हमें यहाँ भी करना है ना, तो लिख दो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 37 होल 3/4, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे तो आ जाएगा 151/4 रुपीज़ हो गया। तो कॉस्ट ऑफ टोटल दूध कितना था, तो लिख दो कॉस्ट ऑफ 6 होल 3/5 लीटर ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ 6 होल 3/5 लीटर ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो ऐसे लिख दो, यहाँ हो गया 151/4 और इंटू इसको ये 6 होल 3/5, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे तो 151/4 इंटू ये हो जाएगा, देखो 6 5 ज़ा 30 और ये 3 यानी 6 5 ज़ा कितना 30 और ये देखो ये 2 है ना यहाँ पर भी, तो 6 5 ज़ा 30 और ये 2 ऐड हो गया तो 32/5। अब कैंसिल कर दो इसको, ये हो गया देखो 4 1 ज़ा 4 और 4 आपका देखो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, 4 8 ज़ा 32। अब यहाँ ये तो नंबर नहीं कट रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 151 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1208/5। नंबर किसी से कैंसिल नहीं होगा, इसको इम्प्रॉपर में चेंज मिक्स्ड में चेंज कर दो, 241 होल 3/5 रुपीज़, है ना। लिख दो हेंस द कॉस्ट ऑफ 6 होल 2/5 लीटर ऑफ मिल्क इज कितना था 241 होल 3/5 रुपीज़, है ना। बस यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 पूछा है द कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/4 किलोग्राम मैंगो, भाई इतने मैंगो की कॉस्ट थी 189 रुपीज़। व्हाट इज़ द पर देखो रेट ऑफ पर केजी, 1 किलो का रेट कितना हो जाएगा। जब भी ऐसा हो, जब यह देखो 1 किलो का यानी कम आंसर आएगा ना, कम के लिए डिवाइड होता है, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है।
फिर यहाँ लिख दो, कॉस्ट ऑफ, आंसर नंबर 6 आपका है कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/4 किलोग्राम ऑफ मैंगोज की कितनी कॉस्ट थी? वो थी 189 रुपीज़, है ना। तो 1 किलो की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? द कॉस्ट ऑफ 1 kg डिवाइड कर दो, यानी 189 डिवाइडेड बाय 5 होल 1/4। इसको देखो 189, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे, आ जाएगा 21/4। फिर 189 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नीचे का नंबर ऊपर चला गया, ये इधर आ गया, है ना। ये देखो कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21 और 3 6 18 और 3 3 9। फिर देखो 7 से फिर कट गया, 7 9 63, 9 4 36, यानी 36 रुपये लिख दो। हैंस 1 किलो की कीमत कितनी हुई? 36 रुपीज़। हैंस द मैंगो आर बीइंग सोल्ड एट 36 रुपीज़ पर किलोग्राम, है ना। 1 किलोग्राम की कीमत 36 रुपीज़ थी। बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।